हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस मंथ में जो मई मंथ अभी चल रहा है इसमें टोटल प्रॉफिट अभी तक कितना किया है, और ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस मंथ का, इसमें ही मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद हुआ तो मैं मोस्टली ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा इस महीने के लिए। नेक्स्ट मंथ के लिए मैं इसे जरा बचा के रखूंगा जो मेरा कैपिटल है। तो अभी इस मंथ में मैंने कितना टोटल प्रॉफिट किया है, प्लस मेरा यहाँ पे विन रेशियो क्या था, मतलब विन रेट भी आप लोगों को, बहुत से लोगों को विन रेट देखना होता है, और मेरे जो ट्रेड सक्सेसफुल थे तो सबसे ज्यादा जो मैंने एक दिन में प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट कितना था, उन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे मैं आपको परफेक्टली दिखाऊंगा कि मेरा जो एनालिसिस है पूरे इस मंथ का, प्लस एक्सनेस में भी आपको दिखाऊंगा कि कितने मैंने विड्रॉल्स वगैरह लिए। तो वो सभी कुछ आपको देखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी एडिटर कट कर देना नहीं। सो गाइस, यहाँ पे देखो, मैं आपको ये जो डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ ये ट्रेडजिला का डैशबोर्ड है। ट्रेडजिला बोलते हैं इसे। अगर आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि ट्रेडजिला आखिर है क्या, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जिसको नहीं पता कि ट्रेडजिला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके जो भी MT5 के या किसी भी ब्रोकर वगैरह के अकाउंट्स है उन सभी का आपको यहाँ पे ये एनालिसिस दिखाता है कि आपका यहाँ पे विन रेट कितना था, ट्रेड विन कितने हैं, आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नल भी यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली इजीली देख सकते हो। आपको ट्रेडिंग जर्नल राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे सब कुछ कर सकते हो। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक दे देता हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कोई भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है। और यहाँ पे देखो, सिंपली ये ट्रेडजिला जो ऐप है इसमें आप एनालिसिस कर सकते हो आपके सारे ट्रेड्स वगैरह, तो कहाँ पे वो ट्रेड्स लिए थे वो भी आपको ये शेयर करता है, सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो अब अभी सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरा एक्सनेस का जो अकाउंट था ब्रोकर वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देखो यहाँ पे एक्सनेस का। तो अभी हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक डेट रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं डेट रेंज मई की सिलेक्ट करता हूँ। मई 1 से लेके आज 28 में है, तब तक का टोटल मैंने कितना प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे नेट PNL देखिए कितना है। यहाँ पे नेट PNL है $23,000 105। तो इतना मैंने इस महीने में कमाया है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। और यहाँ पे मेरा ट्रेड का जो विन रेट था वो यहाँ पे टोटल देखो 64%, यहाँ 64.5% समझ लो कि इतना मेरा जो स्ट्रैटेजी है मेरी जिस पे मैंने काम किया और यहाँ पे जो ट्रेड्स लिए उसका ये विन रेशियो है 64.62%। तो ये ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, तो भाई अच्छा खासा है। इतना भी 64% का मेरा विन रेशियो है, फिर भी मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ। और आपको ये स्ट्रैटेजी जाननी है तो पिछला वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर डिटेल में मैंने बताया कि कैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। तो इसमें भी मैं 2-3 जो ट्रेड्स है उसको भी आपको बताऊँगा। जो मेरा हाईएस्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबल डे था उसकी जो ट्रेड्स है वो मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँगा, तो उसको भी देखना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड का विन रेशियो कितना था, यहाँ पे दिख रहा है 64%। प्रॉफिट फैक्टर भी 2.2% था यहाँ पे। तो प्रॉफिट फैक्टर जिसका भी 2% से ज़्यादा होता है, 2 से ज़्यादा होता है, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर भी मैनेज करके रखा है। डे विन मेरा कितना होता है, डेली जो एक दिन का जो विन रेशियो होता है वो मेरा यहाँ पे देखो 63% है, 63.5%। एवरेज विन बाय लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा कम दिखेगा क्योंकि बहुत सी स्कैल्पिंग भी की थी बीच में मैंने, इसलिए यहाँ पे ये कम हो चुका है। उसके बाद ज़ेला का यहाँ पे एक स्कोर होता है। तो ये ज़ेला का स्कोर क्या है, यहाँ पे मेरा पहले ज़ेला का स्कोर देख लो कितना है। ज़ेला का स्कोर मेरा 78.36% यहाँ पे स्कोर है। तो ये ज़ेला का स्कोर कैसे होता है कि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनको सभी को मिला के ये स्कोर बनता है, तो उस पर हमें एक रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पे मेरा 78 है, मतलब काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ग्रीन इसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे विन परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट फैक्टर हो गया, एवरेज विन बाय लॉस, रिकवरी फैक्टर, प्लस मैक्स ड्रॉडाउन और कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ज़ेला का स्कोर है वो यहाँ पे एक डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आता है डेली नेट क्यूमुलेटिव PNL। तो यहाँ पे आप PNL देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है PNL मेरा डे बाय डे और कहाँ तक गया था। यहाँ पे मैं अराउंड $26,500 तक मैंने बना लिए थे, लेकिन अभी कल मेरा कुछ लॉस हुआ है, वो लॉस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने का लॉस हुआ है मेरा। यहाँ पे सब प्रॉफिट निकालने के बाद मेरा अकाउंट में $5,000 बचे थे, उसमें से अराउंड में अभी समझ लो 4,000 से भी ज़्यादा का मेरा वहाँ पे लॉस हो चुका है, $4,000 से भी ज़्यादा का। तो वो चलता है भाई, इतना कमाया तो उसमें से उतना जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलवेज आपकी जो एक विनिंग स्ट्रिक है वो नहीं चल सकती, लूजिंग स्ट्रिक भी समटाइम्स आती है, तो वो लूजिंग स्ट्रिक समझ लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा जाने देते हैं, इतना कोई ये नहीं है। उसके बाद नेट डेली PNL कितना है वो भी आप यहाँ पे चार्ट्स में देख सकते हो। ये भी देखो कि कितना मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने किस दिन में किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने 8 तारीख को किया था, 8 मई को। $6,082 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था 8 मई को। तो इसके मैं जो ट्रेड्स है वो भी आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। उसके पहले यहाँ पे बाकी का देख लेते हैं डैशबोर्ड। रिसेंट ट्रेड जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये देखो आज 28 तारीख है,
आज का एक ये ट्रेड था, इसमें ज़्यादा मेरा रिस्क था और यहाँ पे मैंने $3,400 के अराउंड कुछ यहाँ पे लॉस किया था इस ट्रेड में। इसलिए जो $5,000 का मेरा इनिशियल बैलेंस था उसमें से ये कट होने के बाद उसके पहले भी 2 लॉस हो चुके थे, तो ये 3 इसमें ट्रेड में ही मेरा अराउंड 4,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ जो था मेरा उसमें बैलेंस वो लॉस हो चुका है। उसको भी हम रिकवर करने का ट्राई करेंगे, देखते वो रिकवर तो हो ही जाएगा, बाद में देख लेंगे उसको। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस कैसे यहाँ पे हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। और डिपॉजिट भी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सनेस के कि मैंने मई में कितने डिपॉजिट किए और कितने वहाँ से विड्रॉल लिए, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो देखना भाई एंड तक, अच्छा लगेगा आपको भी, ये पता लगेगा कि स्ट्रैटेजी सच में ये वर्क कर रही है नहीं। अकाउंट बैलेंस भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे ड्रॉडाउन भी दिखता है कि मैक्स ड्रॉडाउन कितना गया था। यहाँ पे ड्रॉडाउन मैक्स गया था $3,250 का एक बार गया था, लेकिन मैंने वहाँ से भी इसको रिकवर किया था। अराउंड $5,000 का मेरा इनिशियल बैलेंस था, लेकिन उसमें जो मैक्स ड्रॉडाउन मेरा गया था वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि $3,250 तक का गया था। उसके बाद $1,750 जो डॉलर बचे थे वहाँ से मैंने रिकवर करके फिर से 5,000 तक लाया था। 5,000 तक रिकवर करके प्लस वहाँ से और प्रॉफिट किया और उसको विड्रॉ किया था मैंने। तो ये काफ़ी अच्छा था, मैक्स ड्रॉडाउन मेरा गया था और वो रिकवर किया था मैंने। सेम वैसे ही अभी भी करूँगा मैं, अभी फिर से मैक्स ड्रॉडाउन में हूँ तो वो भी मैं रिकवर करने का ट्राई करूँगा। और अभी यहाँ पे आता है कि डे वाइज मैंने यहाँ पे कितने प्रॉफिट्स किए और कितने लॉस किए, वो टोटली एक दिन में मतलब कितने ट्रेड्स लिए थे मैंने और कितना उसमें प्रॉफिट किया, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था जो फिल्टर आपने देखा होगा पहले, 1 मई से 28 मई तक का ये पूरा डेटा। तो अभी 3 दिन ही बाकी ये मंथ खत्म होने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 दिन में थोड़ा सा हुआ तो एंजॉय करूँगा, बाहर घूमूंगा वगैरह, नेक्स्ट मंथ से फिर से चालू करूँगा ट्रेडिंग। तो यहाँ पे देखो अभी जो 1 मई था, 1 मई के दिन मैंने यहाँ पे लॉस किया था $49 का, सिर्फ $49 का यहाँ पे लॉस था। उसके बाद सेकंड डे में मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था, ये 3 तारीख है, 4 तारीख को भी मैंने ट्रेड नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 तारीख को फिर से मेरा एक लॉस था $85 का। और उसके बाद जो 6 में था वहाँ पे देखो प्रॉफिट $486 का यहाँ पे प्रॉफिट था। उसके बाद भी 4.32 के मतलब 4,500 अराउंड समझ लो, 4,300 मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। यहाँ पे 5 ट्रेड्स लिए थे मैंने, ये ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे सारे ट्रेड्स वगैरह भी दिख जाते हैं, ये परफेक्ट है काफ़ी। मतलब भाई मुझे प्यार हो गया ये जो ट्रेडज़िला इन्होंने बनाया, जैसे प्यार हो गया मुझे, क्योंकि सच में एनालिसिस के लिए बहुत सही है तुम्हारे लिए। जर्नल का भी मैं दिखाऊंगा कि जर्नल भी इसमें कैसा दिखता है, काफ़ी सही है, मतलब एनालिसिस कर सकते हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये ट्रेड्स देख सकते हो सारे मेरे। यहाँ पे लॉन्ग गया था मैं गोल्ड में, तो उसमें $4,177 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। ये देख सकते हो आप पूरे ट्रेड्स यहाँ पे। तो ये मेरा 7वां दिन 7 तारीख थी, 7 तारीख को मैंने अच्छा प्रॉफिट किया था। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे $6,000 का प्रॉफिट किया था 8 तारीख को, 8 मई को बोला था मैंने। उसके बाद फिर से जो लॉस था वो $81 का था। उसके बाद फिर से $3,000 का प्रॉफिट, फिर से $2,000 का लॉस। उसके बाद ट्रेड नहीं किया था मैंने वेडनेसडे को। उसके बाद फिर से 1.3K का प्रॉफिट था, सॉरी लॉस था। उसके बाद ये जो लॉस था वो मैंने फिर से रिकवर कर दिया था। 15 तारीख को लॉस हुआ था, 16 तारीख को फिर से उस लॉस को मैंने रिकवर कर दिया था। उसके बाद 17 तारीख को फिर से प्रॉफिट में आ गया था, 18 तारीख को फिर से थोड़ा सा लॉस हुआ था। ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप इन सभी में से देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डे जो मेरा रहा है वो 8 मई था। 8 मई के दिन मैंने $6,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट किया था। तो वो कैसे किया था, यहाँ पर देखो टोटल ट्रेड्स मेरे उस दिन के 2 ट्रेड्स थे, सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए थे मैंने। और उसमें जो ग्रॉस पीएनएल है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। वॉल्यूम कितना था, 2, मतलब दोनों में मैंने सिर्फ एक लिया। ये टोटल वॉल्यूम है दोनों ट्रेड्स का, तो एक लॉट से ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। कमीशन भी आपको दिख रहा होगा, $7 पर लॉट का लगता है एक्सनेस में, रॉ स्प्रेड में। उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने लिया था 2 लॉट का $14 का। तो यहाँ पे विन रेट भी कितना 100% उस दिन का मेरा विन रेट था यहाँ पे। और देख सकते हो दोनों में शॉर्ट्स में ही था, मैं शॉर्ट ही किए थे मैंने इसमें। तो ये शॉर्ट में फर्स्ट इसमें मैंने $4,000 का प्रॉफिट किया, सेकंड इसमें $2,000 का प्रॉफिट किया था। तो ये जो ट्रेड्स है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये ट्रेड्स मतलब इसको एक्सप्लेन करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा कि ये ट्रेड जो थे मेरे कैसे लिए थे मैंने, क्या इसके पीछे का रीज़न था, और जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वही यहाँ पे काम आई या नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके पहले आप बाकी का देख सकते हो, यहाँ पे 6,000 का था, उसके बाद $440 का हो गया, 3,000 का, ऐसे कर करके मैंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना लिए। इस हफ्ते भी अच्छे खासे प्रॉफिट गए थे। इस हफ्ते देखो मंडे के दिन मैंने कुछ अराउंड $2,500 का प्रॉफिट था, ट्यूसडे के दिन भी $2,300 का प्रॉफिट था, सही था। लेकिन आज के दिन मैंने थोड़ा लॉस किया ज़्यादा। तो ये चलता है, विनिंग स्ट्रिक ऑलवेज तो नहीं चल सकती, लूजिंग स्ट्रिक समटाइम्स आती है। तो आज वो लूजिंग स्ट्रिक थी, काफ़ी अच्छा मतलब ज़्यादा मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन कोई नहीं, चलता है। ये भी हम रिकवर करने का ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो। नहीं रिकवर हुआ तो नेक्स्ट मंथ से फिर से हम ट्राई करेंगे। दूसरा थोड़ा सा इनिशियल बैलेंस हम उसमें फिर से डिपॉजिट करेंगे, उससे फिर से स्टार्ट कर लेंगे। इतना क्या है उसमें, बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं।
तो देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी उससे ही 800 या $850 कुछ बचा है, तो उससे मैं उसको रिकवर करने का ट्राई करूँगा। वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, तो उससे रिकवर होता है या नहीं वो भी देख लेना आप। आपको वो सारे ट्रेड्स वगैरह जो होंगे वो तो मैं शेयर करूँगा, बाद में आपके साथ वीडियो वगैरह बनाऊंगा। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी को एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और मेरे लिंक थ्रू जा सकते हो अगर आपको जाना है। तो ये आपके ऊपर है करना है या नहीं करना है। अगर आप करोगे तो सही है। अगर आपके कोई इश्यूज़ वगैरह भी होते, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं दोनों में आपको आंसर कर दूंगा। तो ये मेरा मंथ का टोटल यहाँ पे दिख रहा था चार्ट्स की, कब मेरे लूजिंग थी, कब मेरी विनिंग स्ट्रिक थी, कौन से डे में। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम काउंट भी कर लेते कि कितने दिन मैं लूज़ में था, मतलब लॉस किया है, कितने दिन मैंने प्रॉफिट किया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मैंने ये लॉस किया है इसमें से, टोटल जो हमारा मंथ था उसमें से। और प्रॉफिट मैंने 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 दिन यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट ज़्यादा दिन हुआ है मेरा और लॉस जो है वो कम दिन हुआ है। ओवरऑल मंथ का हम देख रहे हैं। आप बोलोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो तो एक दिन में डेली प्रॉफिट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता सभी, इसमें कभी भी डेली प्रॉफिट नहीं होता, सभी को पता ही होगा। आप भी ट्रेडर्स हो, आपको भी पता है कि भाई डेली प्रॉफिट तो नहीं होते, लॉस भी चलता रहता है, लेकिन लॉस कम होने चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होने चाहिए। सेम वही मैंने यहाँ पे किया। मेरे जो लॉस देखो काफ़ी मिनिमल लॉस थे, छोटे छोटे। ये अभी आज का देखोगे तो ये बड़ा लॉस है, उसके पहले के सारे लॉस जो है वो काफ़ी कम लॉस थे, लेकिन जो मेरे प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे उनसे। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे अच्छा खासा कमा पाया इस महीने में। $23,000 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे कमा लिए इसलिए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ ट्रेडिंग डेली का जर्नल जो होता है। इसमें जो डेली जर्नल देखो कैसे टाइप में दिखता है। यहाँ पे भी आपको वो कैलेंडर दिखता है, कैलेंडर में आप देख सकते हो कब आप विनिंग थे, कब आप लूज था। और यहाँ पे भी दिखता है, आज वेडनेसडे देखो 28 में है, तो आज का नेट PNL यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कितना मैंने लॉस किया है, कितने यहाँ पे विनर से कितने लूजर्स थे वो भी दिख रहा होगा। 2 ट्रेड्स लिए थे, एक विनर था एक लूजर था, ऐसे यहाँ पे 2 ट्रेड्स दिख रहे हैं। विन रेट कितना है 50% का, वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। प्रॉफिट फैक्टर कितना, कमीशन वगैरह गया सब कुछ, वॉल्यूम कितना था। तो ट्यूसडे का कल का अगर आप देखोगे तो कल में देखो मैंने 40% का विन रेट था। इसमें टोटल 5 ट्रेड्स लिए थे, 2 विनर्स थे 3 लूजर थे, 3 लूजर थे 2 विनर थे, फिर भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। अच्छा आप देख सकते हो $2300 का कल मैं प्रॉफिट लेके आराम से भाई बैठ गया था। अभी मंडे का देखो तो मंडे का भी देखो $2400 का अराउंड प्रॉफिट किया था। टोटल रेट 7 लिए थे मैंने, 71 का यहाँ पे विन रेट था मेरा उस दिन का। विनर्स जो थे 5 थे, लूजर्स 2 थे मेरे। वॉल्यूम भी यहाँ पे देख सकते हो कितना मैंने प्रॉफिट किया, वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है। प्रॉफिट फैक्टर भी यहाँ पे काफ़ी सही था, अराउंड 5 के अराउंड प्रॉफिट फैक्टर था उस दिन का, काफ़ी सही था। उसके पहले भी संडे के दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था स्टोरी पे कि संडे के दिन भी मैंने BTC पे ट्रेड किया था। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको दिख चुका होगा वहाँ पे मैंने मेरा जो स्टोरी लगाया था मैंने। तो यहाँ पे देखो टोटल ट्रेड्स मैंने एक ही ट्रेड लिया था, उसमें अराउंड $738 का यहाँ पे प्रॉफिट किया था। उसके पहले सैटरडे के दिन मैंने कुछ लॉस किया था यहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। मतलब फाइनल पूरा आपको डेटा दिख सकता है आपके इसका जो भी आपका अकाउंट होगा उसका। तो आपको सिंपली यहाँ पे उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना होता है। सब्सक्रिप्शन बाय करके आप डायरेक्ट आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और वो सिंक कर लेगा सारा डेटा और आपको यहाँ पे दिख जाएगी आपकी सारी जर्नल वगैरह, ट्रेडिंग्स वगैरह सब कुछ आप ऐसे देख सकते हो। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो। ये पेड प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन एक एफिलिएट लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जिससे इसी चैनल को बाद में हेल्प होगी, जो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सच में लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। आप भी बताना अगर आपने कुछ यूज़ किया होगा ट्रेडज़िला पहले, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी बता देना, मुझे काफ़ी सही लगा है तो वो भी बता देना। आप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हो। तो उसके बाद देखो ये फिर से बाकी के जर्नल्स है, मंडे 12 मई का, यहाँ पे भी $3000 का प्रॉफिट किया था। ये सब कुछ यहाँ पे क्लियरली इसमें दिख जाता है। उसके बाद ट्रेड्स को भी आप देख सकते हो, ट्रेड्स कितने लिए थे, वो सारे ट्रेड्स वगैरह हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे दिख जाती है आपको। ट्रेड्स की हिस्ट्री वगैरह हो गई, नोटबुक भी है यहाँ पे इनकी, नोटबुक में भी आप अगर आपको कोई नोट वगैरह डालनी है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सब कुछ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे रिपोर्ट भी मिल रहा है, रिपोर्ट में देखते हैं हमें क्या दिखता है। तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स ऐसे टाइप का कुछ आता है, चार्ट्स आता है यहाँ पे, ग्राफ्स में देख सकते हैं आप। और नीचे समरी आती है, इसकी एवरेज होल्ड टाइम कितना था, 1 आवर 48 मिनट का मेरा एवरेज होल्ड टाइम था। एवरेज ट्रेड विन बाय लॉस कितना है वो भी दिख रहा है, ट्रेड एक्सपेक्टेंसी कितना है, एवरेज डेली नेट ड्रॉडाउन कितना होता है, मैक्स डेली नेट ड्रॉडाउन ये था, एवरेज डेली वॉल्यूम 8.5 और एवरेज नेट ट्रेड PNL कितना है वो भी, और एवरेज प्लांट RR मल्टीपल देखो 2.13 का यहाँ पे मेरा RR है एवरेज। तो मतलब 1:2 में आराम से लेता ही हुआ यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, वो आप देख सकते हो। विन रेट वगैरह, प्रॉफिट फैक्टर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है आपको, तो काफ़ी सही होता है इसलिए। तो अभी चलो मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाता हूँ मेरे जो ट्रेड्स थे यहाँ पे।
ये 8 तारीख का जो मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया था $6000 का, उस दिन मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे। वो 2 ट्रेड्स का मैं आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन देता हूँ। और यहाँ पे ये जो ट्रेड था इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जब आप आपके ट्रेड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको क्या मिल जाता है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी मिल जाता है भाई यहाँ पे, और साइड में आपको इसके स्टैट्स भी मिल जाते हैं कि कब आपने बाय किया था, कब सेल किया था, कितना आ रहा था, सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है क्लियरली। तो चलो अभी हम इसको ये कर लेते, बड़ा कर लेते चार्ट को। तो ये मेरा यहाँ पे ट्रेड था। तो ट्रेड के पीछे का रीज़न देखो, सिंपल सा रीज़न बताता हूँ मैं। एक यहाँ पे जो ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया था, ट्रेंड यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या ब्रेकआउट बोल सकते हो। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट के यहाँ पे एक अच्छी एफवीजी बनी थी। तो ये एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा ये मुझे लगा ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एफवीजी को मार्क करके रखा था और वहीं से मुझे ट्रेड लेना था। तो इस एफवीजी को मार्क करके रखा था मैंने। और यहाँ पे क्यों मैंने ट्रेड ये किया है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लेट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था ट्रेड नीचे, तो मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 1:3 का मैंने यहाँ पे ये लिया था, आरआर लिया था। तो इसी के बेसिस पे मैंने सिंपल यहाँ पे ट्रेड लिया था। इस कैंडल पे मेरा ट्रेड था यहाँ से और यहाँ तक मेरा आराम से मुझे टीपी मिल चुका था। काफ़ी इजी था भाई देखो मैंने स्ट्रैटेजी समझाई भी आपको कि जब आप ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट की यहाँ पे जो भी एफईजी बनती है उसको मार्क करो और वहाँ से ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड लेने का ट्राई करो। यहाँ से ट्रेंड के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पर मेरा सक्सेस हो चुका था और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर आरआर भी मिल गया। और आरआर आपका ऑलवेज नीचे तक होना चाहिए, जहाँ तक आपका नीचे का हायर लो या लोअर लो जो लगा होगा, हायर लोअर लो, वहाँ तक का आपको टीपी लेना है, तो वो आराम से आपको मिल जाता है। तो यहाँ तक का मुझे जो टीपी था वो इजीली मिल गया था। आई होप कि आपको ये जो ट्रेड था मैंने बताया वो समझ में आ चुका होगा। काफ़ी इजी था कि मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं एफवीजी पे ट्रेड लेता हूँ और वो ट्रेंड के हिसाब से होती है। एफवीजी ट्रेंड के हिसाब से है, ब्रेकआउट है जहाँ पे, वहाँ पे अगर एफवीजी बन रही है तो वो ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से फिर से वो रिस्पेक्ट करके डाउन साइड या अप साइड में ट्रेंड के हिसाब से जाएगी। तो ईजी ट्रेड था। तो सेकंड इसमें मैंने अराउंड 1:3 लिया था, तो इसमें मैंने अराउंड कितना कमाया था, 4000 कुछ कमाया था। ये देखो 4000 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था, 4000 मैंने कमाया था। और इसमें मेरा जो ट्रेड का रिस्क था वो $1700 का, देखो 1700 का रिस्क था। इनिशियल टारगेट इतना था मेरा, लेकिन मैंने कम करके उसको 4000 में क्लोज कर दिया था, लेकिन काफ़ी अच्छा मिल गया था प्रॉफिट, तो सही था। उसके बाद और एक ट्रेड था, वो और एक ट्रेड दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एक था ट्रेड जिसमें मैंने अराउंड $2000 का प्रॉफिट किया था। तो ये $2000 का प्रॉफिट भी मैं दिखाता हूँ। इसका एक जो विन रेशियो था वो ज़्यादा था, मेरा आरआर जो है वो ज़्यादा था इसका, तो वो यहाँ पे ट्रेड है। अब इस सेम देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट को जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेक किया था ये कैंडल ने, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। ये देखो ये जो सपोर्ट था यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपर की साइड में एक अच्छा मोमेंटम दिया था। तो इसको जैसे ही इसने ब्रेक किया उसके बाद फिर से अपर की साइड में रीटेस्ट करने आएगा, ये मुझे लगा ही था। और रीटेस्ट के लिए यहाँ पे एक उसने एफवीजी छोड़ी थी, तो ये जो एफवीजी थी इसको ही अभी हम मार्क करेंगे ऐसे, देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये पहले जो सपोर्ट था वहीं से इसने इसको ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे एक एफईजी बनी थी। तो ये एफईजी पे मुझे ट्रेड लेना एक कंपलसरी था मेरे सेटअप के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं था, मेरा $550 का कुछ अराउंड रिस्क था, और वो $550 का रिस्क लेके मैंने यहाँ पे अराउंड $2000 बना लिए थे, मतलब 1:3.72 का यहाँ पे मेरा आरआर था। तो काफ़ी अच्छा आ रहा था, सिंपल था, इजी था। आपको पता चल गया होगा कि कितना इजी ट्रेड था ये मेरा, कि पीछे वाला जब इसने ब्रेक डाउन किया यहाँ पे जो ये था एफईजी था, उसको ही मैंने रिस्पेक्ट करके देखा कि वहाँ पे रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा, वही से ट्रेड प्लान किया, ट्रेड मेरा सक्सेस। आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि मैंने टोटल यहाँ पे कितना रिस्क किया था, $543 का यहाँ पे रिस्क था। और इनिशियल जो मेरा टारगेट था वो $1000 का था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1:4 के अराउंड समझ लीजिए 1:3.72 लिया था, तो $2000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। तो जो दोनों यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे उनका मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो आपको डिटेल में मैंने समझा भी कैसे ये ट्रेड लिया था। आपको इस ट्रेड के बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, प्लस मुझे ज़रूर बताना कि ये जो ट्रेड्स था इनका जो ब्रेकडाउन मैंने आपको दिया है वो आपको समझ में आया नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये समझ में आया तो आप ये स्ट्रैटेजी आपकी इसमें यूज़ कर रहे हो या नहीं वो भी मुझे बताइएगा, और आपको इससे प्रॉफिट वगैरह हो गए तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा वो। तो आपको कैसे लगे मेरे ब्रेकडाउन्स वो ज़रूर बताइएगा मुझे। प्लस अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे एक्सनेस के डैशबोर्ड की तरफ। एक्सनेस में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर भी मैंने सेम प्रॉफिट किया नहीं, और वहाँ से कितने मैंने विड्रॉल्स लिए, कितना मैंने डिपॉजिट किया था, ये महीने का आपको मैं दिखाऊंगा कि महीने में कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल्स लिया मैंने अभी तक का, तो अभी मैं कितने उसमें लॉस में चल रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सनेस के डैशबोर्ड की तरफ। तो डिपॉजिट देखो यहाँ पे $2500 का मैंने सिर्फ डिपॉजिट किया था, उसके बाद मैंने $1 भी यहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ यहाँ से विड्रॉल्स लिए।
तो अभी विड्रॉल्स में जाते हैं कि विड्रॉल्स मैंने टोटल कितने लिए थे। तो विड्रॉल्स का टोटल कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो भी जिसका भी सही होगा मैं उसको लाइक दूंगा। तो ज़रूर बताओ कि कितना मेरा यहाँ पे विड्रॉल्स मैंने टोटल लिए। तो ये देखो, एक कल के विड्रॉल्स है 27 मई के। तो कल मैंने 2 विड्रॉल्स लिए थे, एक $3005 का और एक $100 का। उसके पहले भी काफ़ी लिए मैंने विड्रॉल्स। एक 25 ये मई का है, तो ये मई कितने 26 मई का है, 26 तारीख को भी लिए थे। ये भी 26 का है, 26 का ही है। 1 2 3 26 तारीख को लिए थे मैंने, 25 तारीख को एक लिया था, उसके बाद 23 तारीख को एक लिया था, 22 तारीख को 2 लिए थे, 20 तारीख को एक लिया था, और भी यहाँ पे होंगे 20 तारीख के बाद। ये सारे हम सिर्फ मई के ही काउंट कर रहे हैं, मई में ये सारे के सारे विड्रॉल्स हैं हमारे। तो मई में टोटल विड्रॉल्स कितने वो भी हम अभी काउंट कर लेते। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमने 16 विड्रॉल्स लिए यहाँ पे मैंने। तो ये 16 विड्रॉल्स का जो भी काउंट है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये 16 विड्रॉल्स मैं अभी मई मंथ में ले चुका हूँ एक्सनेस से। और अगर आपको एक्सनेस का अकाउंट ओपन करना है मेरे लिंक थ्रू, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो साइन इन, और डिपॉजिट करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो अपने पर्सनल अकाउंट पे। और आपको कोई भी अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो गए, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो डीएम करके, नहीं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। तो आपको ये कैसा लगा एक्सनेस के मेरे जितने भी मैंने विड्रॉल्स लिए वो ज़रूर बताना। तो अभी हम यहाँ पे स्टैट्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सनेस के, जो इसकी समरी होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल मैंने सेम जो ट्रेडज़िला में मैंने आपको दिखा कि $23,100 का जो प्रॉफिट था वो सेम यहाँ पे है या नहीं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देखो, अगर आप समरी में आते हो तो समरी में आने के बाद यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का जो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा 3 करोड़ का जो ये है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ अकाउंट। तो इसमें 3 करोड़ के अकाउंट में देखो $23,105 का यहाँ पे सेम जो ट्रेडज़िला में दिख रहा था वही यहाँ पे दिख रहा है। क्लोज ट्रेड कितने वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, वॉल्यूम कितना था, इक्विटी कितनी थी, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे मेरे ट्रेड्स गए हैं, और इसका हाईएस्ट भी देख सकते हो, सेम 8 मई को हाईएस्ट था मेरा लूज़। आज के दिन में सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉडाउन गया है मेरा। तो ये सब कुछ चार्ट्स वगैरह देख सकते हो आप यहाँ पे। क्लोज ऑर्डर्स जो है वो भी सब कुछ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, इक्विटी हो गया, कैसे टाइप की थी, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब काफ़ी सही गया ये मंथ, अगर बताऊँ तो मेरे लिए काफ़ी सही मंथ गया ये। आपके लिए कैसा गया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये कैसा लगा वीडियो वो भी बताइए। और भी आपको ऐसे ट्रेड्स बैकग्राउंड के वीडियो चाहिए या नहीं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कमेंट्स आते रहेंगे, लाइक्स आते रहेंगे, सब्सक्राइब्स आते रहेंगे, तो भाई मुझे भी ज़रा एक कॉन्फिडेंस आता है कि नए नए वीडियोस आपके लिए लाऊं। इसीलिए जल्दी से बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, अभी तक नहीं किया होगा सब्सक्राइब। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी से, और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।